Good morning to all my students. So today I am going to teach you about narration, which you have learned many times. But since this classes include all section, तो इसीलिए सबकी सोच के लिए हम जीरो मैथ से शुरू करते हैं। 10A, 10B, 10C एंड 10D सबके लिए नरेशन क्वेश्चन यही हम आपको शुरू करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन मतलब क्या है? नरेट से नरेशन आया। नरेशन मतलब स्टेटमेंट देना, विवृत्ति। हम लोग दो तरीके से बात करते हैं, एक है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट बात को जो स्पीकर बोलते हैं वो जैसा बोलते हैं हम लोग वैसा ही उसको रिप्रेजेंट दे देते हैं, और जब इनडायरेक्ट होता है तो हम लोग चेंज करते हैं। तो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में पर्टिकुलरली जो रूल है वो रूल हम डिस्कस करने जा रहा है। और ये डिस्कस करते हैं जो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या होगा। तुम लोग जानते हैं सराबाज को, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अभी हम मान के चलते हैं तुम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए सबके लिए हम जीरो मान से बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। इधर स्पीकर कौन है? ही। ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम ऑलवेज सच बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इज द स्पीकर, ये क्या है? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखो, इसके बाद एक तो कॉमा दिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये जो है स्टेटमेंट, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये बोला, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हम लोग का रूल क्या है? ये क्या है? डायरेक्ट। स्पीकर बोला, जो स्पीकर बोला वही हम बोल दिए। तो अभी इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? बोलते हैं डायरेक्ट। इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे? INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच। अभी रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्ट करते हैं, ये क्या है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन टेंस में है? प्रेजेंट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में रहेंगे एंड फ्यूचर टेंस में रहेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। क्या चेंज होगा? टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, जो टेंस में है वही टेंस में रहेंगे। एक कौन टेंस में है? ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में बोला, ही सेज दैट। ये स्टेटमेंट है, दिस इज ए स्टेटमेंट। हम लोग हर लोग कुछ ना कुछ बात करते ही रहते हैं। तो ये हम बोले, ये बोले जी आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ये स्टेटमेंट को क्या होगा? ये जब स्टेटमेंट आएगा तो एक तो दैट लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेज दैट, ही ऑलवेज। अभी क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो लगाना क्या पड़ेगा? लगाना पड़ेगा स्पीक्स। तो इसीलिए हम लिख दिए ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। इसमें एक चीज़ तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, डायरेक्ट स्पीच पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या करते हैं? हम इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में जब चला जाएगा तो ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इधर के बाद भी स्पीकर के बाद हट जाएगा, और एक तो दैट आएगा। क्लियर? नाउ हम देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा।
फ्यूचर में मान लीजिए ही विल से I will not come. Today. तो इसमें क्या होगा? He will say I will not come. तो ए फ्यूचर टेंस में है. He will say स्टेटमेंट है. हम बार बार बोलते हैं स्टेटमेंट में क्या होगा? एक दैट लगाना पड़ेगा. He will say that. स्पीकर कौन है? ही. आई जो है, आई किसको इंडिकेट करते हैं? ही को, थर्ड पर्सन सिंगुलर को. इसीलिए इधर आएगा ही. और हम क्या बोले? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो कि फ्यूचर हो, इसको टेंस को कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है. ये सिंपल फ्यूचर है, ये रहेगा ही विल नॉट कम. तो हम लोग देख चुके हैं जो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कि सिंपल फ्यूचर होगा, फ्यूचर टेंस होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस का कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. अभी कॉम्प्लिकेशन कहाँ आएगा? जब आएगा पास्ट टेंस. नाउ लेट अस डिस्कस विद द पास्ट टेंस. अभी आज हम तुम लोग को क्या पढ़ेंगे? जो स्टेटमेंट. हम लोग जानते हैं जो सेंटेंस 5 तरीका होता है. एक है असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव में 2 है, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव, हाँ और ना. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. तो आज हम क्या करेंगे? आज से असर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे. ही सेड टू मी. ये हमको बोला. क्या बोला? ही सेड टू मी दैट आई एम रीडिंग ए बुक. इनको अभी देखो, ये कौन टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में हो गया. वो किसको बोला? हमको बोला. ही सेड टू मी. अभी मैक्सिमम तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. जे रिपोर्टेड स्पीच में जो आई है, एक आई किसको इंडिकेट करते हैं? इधर में देखो, इधर स्पीकर कौन है? स्पीकर है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर. ए आई कौन बोल रहा है? ही सेड टू मी. ये स्टेटमेंट किनका है? इनका. तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेड टू का बदले में हमको लिखना पड़ेगा ही टोल्ड मी. अभी हम लोग को क्या बोले? जो स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट क्या हम लोग को तो दैट देना पड़ेगा. ओके. ही टोल्ड मी दैट. ये कौन टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. एम आई राइट? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. दैट ही. हम ही क्यों लिखा? तुम लोग बोल सकते हैं जैसा इधर में आई एम रीडिंग ए बुक, हम ही आप क्यों लिखे? क्योंकि इधर स्पीकर है ही, तो ही के आई के इसको इंडिकेट करते हैं ही को, इसीलिए लिखा ही. और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज लगता है, इसीलिए कहा ही वॉज रीडिंग ए बुक. हाँ, तुम लोग को हम क्या बोले थे? जे डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट है वो इन्वर्टेड कॉमा में लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में अब क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा. ए जो एड्रेसी के बाद उसका कॉमा हट जाएगा, एक तो दैट आएगा. ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में तुमको एक तो दैट लगाना पड़ेगा. हम और 1-2-4 एग्जाम्पल देते हैं. देखो, ही सेड टू मी आई लाइक आइसक्रीम. इन्वर्टेड कॉमा दिए, इसमें इन्वर्टेड कॉमा दिए. स्टेटमेंट इन्वर्टेड कंदन में है, लास्ट में फुल स्टॉप है. अभी हमको देखना पड़ेगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमको देखना है ये कौन टेंस में है. क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इसको जब हम परिवर्तन करेंगे तो हम क्या करेंगे?
he told me that। अभी क्या करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट। तो हम बोलेंगे ही लाइक्ड। लाइक का पास्ट टेंस क्या होता है, लाइक्ड। तो हम लिखेंगे आइसक्रीम। हमको लगता है क्लियर होगा, क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। ये दिखा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम जाते हैं सिंपल पास्ट में। हम बोल ही सेड टू मी इन्वर्टेड कमा आई हैव रेड ट्रेजर आइलैंड। तुम लोग जानते हो जो इन कनेक्शन में बोल देते हैं, जो ट्रेजर आइलैंड रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का फेमस किताब है। हम लोग को रूल सेम ही मानना पड़ेगा। क्या रूल है, जो स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया हमको, वो बोले भाई हम ट्रेजर आइलैंड पढ़ चुके हैं। तो इसको हम जब एक डायरेक्ट स्पीच में जब इनडायरेक्ट करेंगे क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट। फिर वही बात आया, ए आई कौन है, ए आई इंडिकेट करते हैं ही को, इसीलिए होगा दी ही। ये कौन टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चेंज क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ही हैड रेड ट्रेजर आइलैंड। राइट। लेकिन बार बार तुम लोग को हम बोलते हैं, तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। इंडायरेक्ट स्पीच में कोई हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस देख चुके हैं। तुम लोग इन्वर्टेड कमा बाद में भी लिख देते हो, इसको कभी लिखना नहीं है। इन्वर्टेड कमा हटा देना है, इसके बाद कमा की यूज़ करना नहीं है, एक दैट लगाना है। ठीक, इसके बाद हम क्या करें, अभी हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन क्या होगा। हम पास्ट टेंस में पूरा जाएंगे बाद में, अभी प्रेजेंट टेंस को ही करते हैं। He said to me, do you like ice cream? He said to me, do you like ice cream? ये क्या है, एक क्वेश्चन है। हम लोग किसी को पूछ सके तुम गोलगप्पा पसंद करते हो, गोलगप्पा खाते हो कि रसगुल्ला खाते हो कि पुचका, जो भी खाते हो, तो ये पूछ लिया हमको डू यू लाइक आइसक्रीम। अभी इसको जवाब क्या होगा, ये है डायरेक्ट। अभी इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड टू के बदले में तुम क्या लिखोगे, आस्क मी। ही आस्क मी। अभी ये कौन टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये याद रखना है, जब तुम देखोगे क्वेश्चन शुरू हुआ डू से व डीड से, ये डू और डीड हटा देना है, लगाना नहीं है। इधर में तुम यूज़ करोगे इफ और वेदर। अभी ए यू कौन है, ए यू अभी मैं हूँ, यास मी, क्योंकि एड्रेस इधर मी है, तो ए हमको बोला इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम। तो एक चीज़ हम लोग को ध्यान में देना है, तो हम लोग क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हम लोग को इफ और वेदर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट हम फिर एक तो देते हैं, शी सेड टू मी। Are you happy?
से वो हमको पूछा आर यू हैप्पी, तो हम क्या जवाब देंगे? ये स्टेटमेंट इनडायरेक्ट में क्या आएगा? शी आस्क्ड मी इफ, ये कौन टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ आई, क्योंकि ये जो यू है ये इसको समझाते हैं, इफ आई वॉज हैप्पी। लेकिन इंडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है? I said to her, finished your homework. हम उनको पूछे हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ये है डायरेक्ट को रूल हम फॉलो किए, स्टेटमेंट हम इन्वर्टेड कॉमा में दे दिए और जिसको एड्रेस किए उसके बाद कॉमा दिए, उधर हमने क्वेश्चन मार्क दिए, क्वेश्चन मार्क पे इन्वर्ट कॉमा दिए। ये तुम लोग का कभी भूलना नहीं है, जो इन्वर्टेड कॉमा देना है डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में उठाना ही नहीं है। तो इसको क्या होगा? सेम यूज़ करेंगे, आई आस्क्ड हर, फिर लगाना पड़ेगा ई फॉर वेदर, क्योंकि यह है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ शी क्यों होगा? क्योंकि इनको पूछे हैव यू फिनिश्ड, तो यू किसको इंडिकेट करते हैं? हार को, इसीलिए हम पढ़ेंगे इफ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। अभी इसमें रूल क्या है? अब रूल है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अभी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिए। अभी लेट अस ब्रश अप वंस मोर, लेट अस डिस्कस। हम लोग क्या पढ़ाया? हम लोग पढ़ाया आज ये हम लोग स्टेटमेंट बात दो तरीक़े से दे सकते हैं दूसरा को। एक जो स्पीकर जो बोले हैं उसी को चेंज नहीं करके जैसे बोले उसको हम दूसरा को पास प्लेस कर दिए और हम थोड़ा चेंज करके इनडायरेक्टली बोल दिए। तो हम लोग का डिस्कस क्या किया? जे प्रेजेंट टेंस जब होगा तब प्रेजेंट टेंस का रूल क्या बनेगा। और नंबर 2 है जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे, ये हम दिए। अभी हम दिए जो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट जाएगा तब स्टेटमेंट जब होगा तो इनर पे उड़ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, उधर में एक तो दैट लगाना है और अकॉर्डिंग टू भार रिपोर्टिंग भार तुम्हारा टेंस को चेंज कर पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या होगा? सिंपल पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट पर में चला जाएगा, ठीक है। डू से क्वेश्चन होगा तो इफ और व्हेदर लगाना है, हैव से क्वेश्चन होगा तो इफ और व्हेदर लगाना है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा सेम थिंग हो जाएगा। ओके, यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम रिपीट करेंगे फिर कल।